निवृत्त प्रेषण अध्यारोपित प्रेषण की बात थी ना। न्यग भावनम रुहो शुद्धे प्रतीयते। न्यग भावनम रुहौ शुद्धौ, रुहौ रुहि धातु में शुद्धे प्रतीयते। न्यग्भावनम ण्यन्ते भी प्रतिपद्यते। अवस्थां पंचमीं प्राहु। पंचमीं आहु अवस्थां पंचमीं आहुर्ण्यन्तानां कर्म कर्त्री। निवृत्त प्रेषणात् धातो प्राकृते अर्थे निजिष्यते। निवृत्त प्रेषणं कर्म स्वक्रियावयवे स्थितं निवर्तमाने कर्मत्वे स्वकर्तृत्वे अवतिष्ठते। एक कारिका है, निवृत्त प्रेषणं कर्म स्वक्रियावयवे स्थितम्। निवर्तमाने कर्मत्वे स्वकर्तृत्वे अवतिष्ठते। निवर्तमाने कर्मत्वे स्वकर्तृत्वे अवतिष्ठते। कर्तृत्वे अवतिष्ठते। चार उदाहरण मैंने दिए थे ना। आरोहन्ति हस्तिनम, हाँ देवदत्ता कहो, हस्तिपक कहो है। आरोहन्ति हस्तिनम हस्तिपका, आरोहति हस्ति स्वयमेव, आरोहति हस्तिनम हस्तिपका, आरोहयते हस्ति स्वयमेव। माने हस्तिपक महावत होता है। हस्तिपक बहुवचन में हस्तिपका। दूसरी कारिका निवृत्त प्रेषणम कर्म, जिस कर्म से प्रेषण निवृत्त कर दिया जाता है, स्वक्रिया अवयवे स्थितम, अपने क्रिया के अवयव में स्थित हो जाता है। वो निवृत्त प्रेषण जो कर्म होता है, स्वक्रिया अवयवे स्थितम,
निवर्तमाने कर्मत्वे, कर्मत्व के हटने पर स्वकर्तृत्व अवतिष्ठते, वो अपने कर्तृत्व में ठहर जाता है। सारे उदाहरण ऐसे ही बनेंगे ना जहाँ कर सो कर्यातिशय की विवक्षा होती है। जैसे हम कहते हैं देवदत्ता काष्ठम भिन्नति, तो यहाँ इसमें से प्रेषण को हटा दीजिए, फटना फाड़ना, फटना फाड़ना, झुकना झुकाना, इस तरह से दो दो अवयव, उस क्रिया के दो भाग हैं। निवृत्त प्रेषणम कर्म स्वक्रिया अवयवे स्थितम, अपने क्रिया के अवयव में स्थित हो जाता है वो कर्म, और उस कर्म को भी जब हटा देते हैं तो स्वकर्तृत्व अवतिष्ठते, वो कर्तृत्व में ठहर जाता है। जैसे देवदल लकड़ी को फाड़ता है, लकड़ी फटती है, तो कर्मत्व जब हट गया उसका तो स्वकर्तृत्व, लकड़ी फटती है क्रिया, वो जो क्रिया का अवयव फटना है, एक तो फाड़ना और उसी क्रिया का एक अवयव है फटना, क्रिया जो है फटना फाड़ना, तो जब वो कर्म है तब तो फाड़ना है। निवृत्त प्रेषणम कर्म स्वक्रिया अवयव स्थितम, जब वो कर्म निवृत्त प्रेषण वाला होता है तो अपनी क्रिया के अवयव में स्थित होता है, अर्थात फटना क्रिया के साथ जुड़ा हुआ रहता है। लकड़ी फटती है, फटना क्रिया के साथ जुड़ा रहता है वो कर्म जब कर्तृत्व को प्राप्त होता है, और जब फाड़ना क्रिया के साथ बोलते हैं तो वो कर्म के रूप में रहता है। देवदल लकड़ी को फाड़ता है, अपने कर्तृत्व के रूप में वो विद्यमान रहता है, ठहरा रहता है। स्वकर्तृत्व अवतिष्ठते, वो जो काष्ठ है ना वो कर्ता बन जाता है। क्रिया का अवयव क्या ले रहे हैं? वो क्रिया का एक अवयव तो है फाड़ना और एक फटना। हाँ, जब फाड़ते हैं तब भी तो फटती हुई लकड़ी को फाड़ता है ना, फटती हुई लकड़ी को फाड़ता है ऐसा बोलते हैं। झुकते हुए को झुका रहा है, हाथी झुकता हुआ को झुका रहा है, पहाड़ को नहीं झुका सकता है? हाथी झुकता है और झुकते हुए को महावत प्रेषण देता है, प्रेरणा देता है कि झुको, और वो झुकता है। तो न्यग भवनम रुहौ शुद्धे प्रतीयते, जो शुद्ध रू धातु होती है ना रोहती, उस शुद्ध रू धातु में दो चीजें हमारे को दिखने को मिल रही हैं। एक तो न्यग भावन का अर्थ है तो झुकाना, और न्यग भवन झुकना। ये शुद्ध रूह धातु में दो चीजें हमारे को देखने को मिलती हैं, और ण्यंत में भी दो चीजें देखने को मिल रही हैं, झुकाना और झुकना, ये दोनों चीजें ण्यंत में भी दिख रही है। ण्यंत धातुओं का जो कर्मकर्ता बनता है उसमें एक अलग ही अवस्था, ये पांचवी अवस्था है एक, मतलब रूह धातु जब शुद्ध होती है तो न्यग भवन दोनों प्रतीत हो रहे हैं, ण्यंत में भी न्यग भवन प्रतीत हो रहे हैं। शुद्ध का मतलब बिना निच के, यहाँ पर शुद्ध का मतलब है बिना निच के। हाँ, अंग पूर्वक चढ़ने अर्थ में नहीं तो वो दूसरे अर्थ में भी होती है, बीज। हाँ, रोहती, वो तो रूहा पोन्य तरस्याम, रोपण है को पय हो जाता है ना, णिच में रोपयती। तो न्यग भवन शुद्ध रूह का मतलब है बिना नीच वाली रूह धातु में प्रतीत होता है। जब कहते हैं ना देवदत्त हस्तिनम आरोहति, तो इस आरोहति में क्या 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 प्रतीत हो रहा है? एक तो जो चढ़ना है, और दूसरा ये दोनों मतलब झुकाना, और न्यग भावन और भवन दोनों। न्यग भवन दोनों अर्थ उससे देवदत्ता हस्तिनम आरोहति इस कथन में प्रतीत हो रहे हैं। देवदत्ता हस्तिनम आरोहति, इस उदाहरण को पकड़ करके ये पहली बात कही गई है। और न्यंते
देवदत्ता हस्तिनम आरोहयति, इस उदाहरण में ये दोनों बात कही गई है। दूसरे वाक्य में देवदत्ता हस्तिनम आरोहयति, इसमें भी वही झुकना और झुकाना दोनों प्रतीत हो रहे हैं। एक पांचवी अवस्था है ण्यंत धातुओं से। ये जो ण्यंत धातुओं से एक पांचवी ऐसी अवस्था है जिसमें कर्मकर्ता में धातु निवृत्त प्रेषण हो जाती है, तो उससे फिर स्वाभाविक अर्थ में, प्राकृत अर्थ का मतलब बिना णिच वाला अर्थ, बिना णिच के जो धातु होती है प्राकृत धातु के अर्थ में वो वर्तमान होता है। निजंत धातु प्राकृत अर्थ का मतलब होता है उसका जो अपना स्वाभाविक अर्थ है। एक तो णिच का अर्थ, और प्राकृत अर्थ का मतलब उसका अपना स्वाभाविक अर्थ, बिना णिच के अर्थ। ऐसा कह रहे हैं निवृत्त प्रेषणात् धातु, निवृत्त प्रेषण वाली धातु से, अर्थात जहां से प्रेषण हटा दिया। प्रेषण कब हटता है? कर्मकर्ता बन जाता है तो प्रेषण हट जाता है। सोकर्याति से विवक्षा में होता है ये। तो प्राकृत अर्थ में णिच चाहते हैं, मानी बिना णिच, णिच तो प्रेरणा को कहता है, पर प्रेरणा को हटा दिया तो प्राकृत अर्थ का मतलब रूह धातु का जो अर्थ होता है ना, उस अर्थ में णिच आता है। रूह धातु का जो अर्थ होता है उस अर्थ में। आरोहति हस्ति, आरोहयते हस्ति स्वयमेवा, आरोहयते हस्ति स्वयमेवा। हाथी जो है स्वयं ही झुक रहा है दूसरे को चढ़ाने के लिए। हाँ, हम कल देख रहे थे ना, आरोहंती हस्तिनम हस्तिपका देवदत्ता, आरोहंती हस्तिनम देवदत्ता, देवदत्त हस्तिपक एक ही बात है। आरोहति हस्ति हस्तिनम देवदत्ता, देवदत्त हाथी पर चढ़ रहा है, चढ़ने में भी उसका झुकना छुपा हुआ है। तो आरोहति हस्तिनम देवदत्ता, एक बात हो गई। अब इसमें से हस्तिनम कर्म को ही कर्ता बना दो और देवदत्त को हटा दो, तो आरोहति हस्ति स्वयमेवा, अर्थात वो स्वयं ही झुक रहा है। फिर इसमें तीसरी अवस्था में हम क्या करेंगे? फिर णिच लाएंगे। आरोहयति, और आरोहयति कहेंगे तो वो जो कर्ता था ना, आरोहति हस्ति, हस्ति कर्म बन गया। गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म कर्णामणि, कर्ता से णव सूत्र से कर्म संज्ञा होगी, कर्म संज्ञा उनसे आरोहयति हस्तिनम देवदत्ता, ऐसा बन गया। मानी पहले वाक्य का और तीसरे वाक्य का एक ही अर्थ हो गया। और इसको भी फिर सोकर्याति से विवक्षा में इस प्रेषण को भी हटा दीजिए। आरोहयते हस्ति स्वयमेवा, ऐसा बन जाएगा। जितना सब कुछ वो करने से, जैसे हम इसको ये बोलते हैं कि नीचे जो है स्वार्थिक नीचे रूह के अर्थ को ही कह रहा है, तब कह सकते हैं ऐसा। स्वार्थिक नीच होता है ना, धातु के अर्थ को ही कहता है। ये चाह रहे हैं ना, ये सब स्वार्थिक णिच जो है धातु के अर्थ को कहता है, मूल धातु के अर्थ को कहता है। रूह धातु के कहते हुए भी इसमें इस सूत्र ने क्या कार्य किया? आत्मनेपद कर दिया बस। स्वार्थिक णिच बन गया है और रूह धातु से आत्मनेपद हो गया है, नहीं तो आत्मनेपद नहीं होता था। आत्मनेपद नहीं हो रहा था। किससे करते आत्मनेपद? क्रियाफल कर्ता को मिले तो आत्मनेपद होता है, क्रियाफल कर्ता को न मिले तो परस्मैपद होता है णिचश्च सूत्र से। तो क्रियाफल कर्ता को मिले तब ही णिचश्च आत्मनेपद कर रहा था, क्रियाफल कर्ता को न मिले तो आत्मनेपद नहीं कर रहा था। ये तो शुरू में लिखा है ना, निर्णय सूत्र पर पढ़िए। णिचश्च इति कर्तृभिप्राय क्रियाफले सिद्धम एव आत्मनेपदम, अकर्तृभिप्रायार्थोयम आरंभ। ठीक है, यहाँ पर ये आरोहयते अस्ति स्वयमेव आंग पूर्वक जो रूह धातु है न्यग भवनोपसर्जन न्यग भावन में वर्तमान है। ये एक पंक्ति लिखी है, न्यग भवनोपसर्जन न्यग भावन। क्या अर्थ हुआ इसका? है जी,
गौण, न्यग भवन गौण है जिसमें ऐसे नग भावन को कह रही है। हाँ, झुकना अर्थ गौण है और झुकाना प्रधान है। जब हम कहते हैं ना देवदत्ता हस्तिनम आरोहति, तो इसमें क्या होता है? हैं? हैं जी? इस पंक्ति को पढ़िए। न्यग भवनोपसर्जन न्यग भावन में वर्तमान है। इसका अर्थ होगा देवदत्ता हस्तिनम आरोहति का क्या अर्थ होगा? न्यग भवंतम हस्तिनम न्यग भावयति, ये अर्थ होगा। झुकते हुए हाथी को झुका रहा है। न्यग भवंतम हस्तिनम न्यग भावयति, ये अर्थ होगा। ठीक हो गया। और सोकरियाति से प्रतिपादन के लिए हस्तिपक मतलब देवदत्त का व्यापार विवक्षित नहीं, तो क्या होगा? ये इस पंक्ति के परिप्रेक्ष्य में बताइए क्या होगा? ये जो हाथी झुकता है ना, न्यग भवन उपसर्जन था, यही प्रधान हो जाएगा। तो हस्तिकर्ता बन गया। तो उसी बात को ये दूसरी कारिका कह रही है। निवृत्त प्रेषणम कर्म, जब कर्म से प्रेषण हटा दिया तो स्वक्रिया अवयवे स्थितम, अपनी ही जो क्रिया का एक जो अवयव था उसमें स्थित हो गया वो कर्म है। अपनी ही क्रिया का जो एक अवयव है उसमें वो कर्म स्थित हो गया, निवृत्त प्रेषण हुआ। जैसे हम कह रहे थे न्यग भवंतम हस्तिनम न्यग भावयति, ये जो है न्यग भवनोपसर्जन न्यग भावन में वर्तमान है। न्यग भवंतम हस्तिनम न्यग भावयति, पर जब इसको प्रेषण को हटा दिया तो हम यूं कहेंगे हस्ति न्यग भवति, देवदत्त हस्तिनम न्यग भावयति। अब देवदत्त को हटा दो और हस्तिनम को तो न्यग भवति बोलेंगे ना। तो निवृत्त प्रेषणम कर्म है, निवृत्त प्रेषण है जिसका ऐसा कर्म स्वक्रिया अवयवे स्थितम, और कर्मत्व भी जब हट गया तो वो कर्तृत्व में स्थित हो गया। क्रिया के अवयव में कैसे स्थित होगी? क्रिया अवयव में स्थित, कर्मत्व भी जब हट गया तो वो कर्तृत्व के रूप में अवस्थित रहेगा। कर्मत्व भी जब वहां ये कब होता है ऐसा? ये होता है हमेशा सोकरियातिशय विवक्षा में। कर्मत्व कैसे हटेगा? जब सोकरियातिशय विवक्षा होगी तब ही ऐसा होता है। तो कर्मत्व भी हट गया तो वो कर्तृत्व में अवस्थित रहेगा। माने क्या वाक्य बोलेंगे? आरोहते हस्ति स्वयमेव, मतलब न्यग भवंतम हस्तिनम न्यग भावयति एक वाक्य होगा। जब हस्तिपक व्यापार मानी जो महावत का व्यापार विवक्षित नहीं होगा तो रूह धातु किस में होगी? न्यग भवन मात्र में वर्तमान होगी। न्यग भवन में वर्तमान होगी। उसका उस क्रिया का जो अवयव है ना न्यग भाव, उसमें वर्तमान होगी। ये तो न्यग भवन है, ये न्यग भावन है, ये गौण है, ये प्रधान है। जब ये प्रेषण हटा देंगे तो न्यग भावन हट गया। प्रेषण का मतलब न्यग भावन, न्यग भावन को हटा दिया तो न्यग भवन मात्र में रह जाएगी। ये इस प्रकारिका में कहा है। निवृत्त प्रेषणम कर्म, जब हमने उसको निवृत्त प्रेषण कर दिया है, मतलब उस कर्म को प्रेषण से बाहर कर दिया। देवदत्त हाथी को झुकाता है। हाँ जी, निवृत्त है प्रेषण जिससे ऐसा जो कर्म है वो कर्म स्वक्रिया अवयवे स्थितम, वो जो दो क्रिया के दो अवयव थे ना न्यग भवन और न्यग भावन, तो प्रेषण हटाओगे तो न्यग भावन इस क्रिया को हटाना पड़ेगा। ये न्यग भावन ही तो प्रेषण है। यहां से हटते ही स्वक्रिया अवयवे स्थितम, उस क्रिया का जो एक दूसरा अवयव है उसमें स्थित हो गया ये कर्म। और उस कर्म सोकरियातिशय की विवक्षा में उस कर्मत्व को भी हटा दिया तो वो कर्तृत्व में अवस्थित हो गया।
पहले तो हमने प्रेषण हटाया, प्रेषण हटा के बाद उस कर्मत्व को भी हटा दिया। मतलब हाथी को झुकाता है, हाथी को झुकाते ही फिर ये दो घटनाएं घटेंगी कि वो जो कर्म है अपनी उस क्रिया का एक दूसरा अवयव है ना उसमें स्थित हो जाएगा और स्वक्रियातिशय में उसका कर्मत्व भी हट जाएगा, तो कर्तृत्व में आकर के ठहर जाएगा। निवृत्त प्रेषण वाला जो कर्म है, कर्म क्या है? हस्तिनम, हस्तिनम के ऊपर से प्रेषण हटा दिया तो वो कर्म स्वक्रिया अवयवे स्थितम, अपनी ही क्रिया का जो एक अवयव है ना उसमें वो अवस्थित हो गया वो कर्म। ये दो क्रिया मतलब एक साथ एक क्रिया में दो क्रिया है ना, न्यग भवन एक क्रिया है, न्यग भावन एक क्रिया है, न्यग भवन गौण है, न्यग भावन प्रधान है, उसी का एक हिस्सा है न्यग भवन। तो प्रेषण हटने से न्यग भावन हट गया तो उसका जो न्यग भवन अवयव है उसी रूह धातु का एक अवयव न्यग भवन है, एक न्यग भावन है, उसके दो अवयव हैं। तो न्यग भावन प्रधान है, न्यग भावन गौण है। न्यग भावन प्रेषण को हटा दिया, हटाते ही जो न्यग भवन जो अवयव था उसमें स्थित हो गया वो कर्म है। कर्म जो होगा वो उसमें ही तो स्थित होगा। कर्म मतलब उससे रिलेटेड हो गया, ये कहने का मतलब इनका ये है, स्थित हो गया का मतलब ये है कि वो कर्म जो है उस क्रिया के अवयव से रिलेटेड हो गया। और फिर कहा उसका कर्मत्व भी जब स्वक्रियातिशय में हटा दिया गया तो वो कर्तृत्व में अवस्थित हो गया। हस्तिनम जो कर्म था वो उसी क्रिया का जो अवयव था ना न्यग भवन, उससे संबंधित रह गया। वो न्यग भावन निवृत्त हो गया, न्यग भवन में स्थित हो गया वो कर्म, और फिर उस कर्म का कर्मत्व भी हटा दिया। वो कर्म था वो कर्तृत्व में अवस्थित हो गया, ऐसा कह रहे हैं। हाँ नहीं, वो बता रहे हैं ये कि ये जो हस्तिनम कर्म था उस हाथी का कर्मत्व न्यग भावन के साथ था, अब उस हाथी का कर्मत्व न्यग भवन के साथ है, ये बता दिया। हाथी का कर्मत्व न्यग भावन के साथ था, अब हाथी का कर्मत्व न्यग भवन के साथ है, और उस न्यग भवन में जो हाथी का कर्मत्व है ना वो भी कर्मत्व भी हट गया तो वो कर्तृत्व के रूप में रह गया। हाथी देखो, देवदत्ता हस्तिनम आरोहति जब कहते हैं तो इसमें दो बात नहीं है। न्यग भवंतम हस्तिनम, देखो कर्म है कि नहीं है, है कि नहीं? अब ध्यान दो, न्यग भवंतम हस्तिनम न्यग भावयति, तो न्यग भावयति में ये कर्म बना हुआ है, तो वो न्यग भावयति को हटा दो तो क्या बच गया? न्यग भवंतम हस्तिनम, इतना ही बच गया। यही तो कह रहे हैं पहली पंक्ति में, न्यग भवंतम हस्तिनम इतना बच गया, न्यग भावयति को हटा दिया। निवृत्त प्रेषण का मतलब न्यग भावयति हटा दिया, न्यग भवंतम हस्तिनम बस इतना रह गया हैं। और उसके स्वक्रियातिशय विवक्षा में उसके कर्मत्व को भी निवृत्त कर दिया तो वो कर्ता के रूप में अवस्थित हो गया, और उसमें कर्मवत कार्य प्राप्त हो रहे थे। कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया, कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया से कर्मवत कार्य प्राप्त हो रहे थे, उसकी प्राप्ति में केवल आत्मपद का नियम कर दिया। ये सूत्र एक प्रकार से नियम कर दिया इसने, है ना? हाँ, तो उसमें से 4 में से 3 को हटा दिया, एक ही रख लिया, तो एक प्रकार से नियम सूत्र यही तो करते हैं। या यूं कहेंगे कि वो तो कर्मस्थ भाव कर्मस्थ क्रियक धातु में ही करता है, तो फिर अप्राप्त था, और अप्राप्त होने से यहाँ पर कर्मवद अतिदेश, ये यदि विध्यर्थ मानते हैं ना इस सूत्र को, तो कर्मत कर्मणा तुल्य क्रिया के संदर्भ में ये कहना पड़ेगा कि वो कर्मस्थ भावक कर्मस्थ क्रियक धातु में ही लग रहा था, कर्तृस्थ क्रियक धातु में नहीं लग रहा था, इसके लिए आत्मपद का विधान कर दिया है। तो
अब इसी तरह से लू धातु को भी ले सकते हो। लू धातु में क्या करेंगे, ये तो न्यग भवनोपसर्जन न्यग भावन था, और वहां एक शब्द बोलेंगे द्विधा भवनोपसर्जन द्विधा भावने लुनातिर्वर्तते। ये स्थित निर्देश कर दिया मैंने, लुनाती ही है। लू धातु जो है द्विधा भवनोपसर्जन द्विधा भावन अर्थ में वर्तमान है। देवदत्ता केदारम लुनाती है। जब केदार को काट रहा है, शस्य को काट रहा है, फसल को, तो यहां पर द्विधा भवन उपसर्जन है और द्विधा भावन प्रधान है, मानी दो होना। अब तो एक है, ये दराती लगते ही दो हो जाता है ना, एक नीचे रह जाता है, एक ऊपर आ जाता है। तो द्विधा भवन उपसर्जन है और द्विधा भावन प्रधान है। इसमें देवदत्ता क्षेत्रम लुनाती, प्रेषण हटाते ही क्या होगा, द्विधा भवंतम केदारम, इतना शेष रह गया। भावयति तो हट गया, द्विधा भवंतम केदारम, ये कह रहा है ना, निवृत्त प्रेषणम कर्म स्वक्रिया व्यवस्थितम, द्विधा भवंतम केदारम, इतना ही रह गया। वो जो कर्म था अपनी क्रिया के अवयव में स्थित हो गया, द्विधा भवंतम केदारम, इतना रह गया। अब इस केदारम को भी सोकरियाति से की विवक्षा में कर्मत्व भी हटा दिया, तो उसका वो कर्तृत्व में अवस्थित हो गया। तो लूयते केदार, यहां लुनाती जब बोलते हैं तो ये उपसर्जन, ये प्रधान है, पर इसका प्रेषण जब हटा देंगे तो वो जो केदारम था वो इसमें अवस्थित हो गया, इसमें अवस्थित हो गया, अर्थात इसके साथ संबंधित रह गया, द्विधा भवंतम के साथ ही संबंधित रह गया केदारम। फिर उसको भी कर्ता बना दिया सोकरियाति से में, तो केदार लूयते स्वयमेव, ऐसा प्रयोग होता है। एक तो पदमंजरी में दुहिस्तु दे रखा है 73 पृष्ठ पर, तो यहाँ दुहिस्त ये पाठ नहीं है, रुहिस्तु कर्तृस्त क्रियत्वात् कर्म कार्याणि न लभते इति एतावत् ततो न्यग भवन वृत्ते रुहे हस्तिपक व्यापारे निजुत्पद्यते तदा च एवर्थ आरोहन्ति आरोहयन्ति हस्तिनम हस्तिपका सेवर्थ आरोहन्ति हस्तिनम आरोहन्ति हस्तिपका। पुनः सोकरियात से विवक्षा में हस्तिपक व्यापारी नग भवन मात्र रोह, कर्तृस्थ क्रियक धातु है, ये कर्म कार्यों को प्राप्त नहीं होती। इति एतावत् ततो न्यग भवन वृत्ते रुहे हस्तिपक व्यापारे, माने न्यग भवन वृत्ति वाली रूह धातु से हस्तिपक व्यापार में नीचे आता है। तो यह अर्थ आरोहंती हस्तिनम हस्तिपका, सैव अर्थ आरोहयंती हस्तिनम, उल्टा हो रहा है। आगे भी ये जो अगली पंक्ति है इसमें उल्टा हो रहा है। यह अर्थ आरोहंती हस्तिनम कर्तृस्थ क्रियत्वात् कर्म कार्याणि न लभते इति एतावत् ततो न्यग भवन वृत्ते रुहे हस्तिपक व्यापारो निज हस्ति